समरस सनातन यात्रा का सीकर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दर्जनों स्थानों पर तोरण द्वार लगाए गए, जहां पुष्प वर्षा के साथ उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। फतेहपुर के बुद्धगिरी मंडी के महंत दिनेश गिरी महाराज की अगुवाई और साधु संतों के सानिध्य में निकाली जा रही सनातन यात्रा का शहरवासियों और विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रामलीला मैदान में समरस सनातन यात्रा का समापन किया गया, जिसे टी राजा दिनेश गिरी महाराज ने संबोधित किया। दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सशक्त समाज का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए समाज को जाति और बंधनों से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपने देश और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दिनेश गिरी महाराज ने कहा कि संत समाज गृहस्थों के बीच जागृति का अलख जगा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की देवभूमि के देवालयों की रक्षा के बिना सनातन समाज के संस्कारों का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कभी भी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी को आत्मसात करता है। इस दौरान ओम दास जी महाराज, अवधेशाचार्य जी महाराज, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक गोवर्धन वर्मा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मोदी, राजेंद्र खंडेलवाल, सुरेश पारेख, महेश शर्मा, पुरुषोत्तम पांडे, गोविंद सैनी सहित बड़ी संख्या में साधु संत, शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को एक नशे की आदत डालनी है, वो है हिंदुत्व का नशा। ये हर हिंदू के घर में इस प्रकार से एक हथियार होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय की मांग है। जो हथियार उठाएगा वही जीवित रहेगा, जो हथियार नहीं उठाएगा उसका क्या होगा, यह इतिहास उठाकर देख ले। बोलो भारत माता की। हमारे भारत में, हमारे इस राजस्थान राज्य में, हमारे इस क्षेत्र में जो जातिवाद के नाम पर जो हिंदू बट रहा है, उन हिंदुओं को एक मंच पर लाना है और जातिवाद को मिटाने के लिए हर हिंदू को इकट्ठा होना है। यहां भावना से जो महाराज जी ने यात्रा निकाली है, मैं पूरे हिंदू समाज की ओर से महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे मित्रों, भारत के उन जिहादियों को समाप्त करने के लिए हर वो हिंदू को तैयार होने की आवश्यकता है। हम सोचते हैं कि अभी क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो हमें हमारा भविष्य सोचना है। बिल्कुल सोचो भविष्य, लेकिन उन गद्दारों के बारे में भी सोचो जो हिंदू समाज को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। गजवा हिंद की सोच रखता है। भारत में गजवा हिंद की सोच रखने वाले उन हरामियों का क्या करना है मेरे मित्रों? गजवा हिंद का मतलब भारत से युद्ध करना, उस प्रकार से वो कार्य कर रहा है। हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, 600 मदरसाओं को बंद कर दिया। 600 मदरसाओं को आसाम के मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि मेरे आसाम में मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, ना कि कोई आतंकी चाहिए। क्योंकि उनको पता है कि मदरसा में पढ़ने वाला कौन होता है। अफजल गुरु भी मदरसा में ही पढ़ा था, कसाबी भी मदरसा में ही पढ़ा था, लादेन भी मदरसा में ही पढ़ा था। यानी मदरसा में पढ़ने वाला कौन है आप समझ सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन मुख्यमंत्री ने सोचा कि नहीं, मुझे आतंकी नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मेरे आसाम के विकास के लिए, मेरे आसाम की सुरक्षा के लिए मुझे एनआरसी लागू करना है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से मार मार के बाहर भगाना है। जो घुस रहे थे इनलीगल रूप से, उनको पकड़ा गया, ठीक है, पकड़े गए, गुड। लेकिन कितने ऐसे हरामी है जो चुप कर बैठे हैं? उन बांग्लादेशियों का क्या जो राजस्थान के हिंदुओं का कत्लेआम करने की सोच रखकर बैठे हैं? उन रोहिंग्या मुसलमानों का क्या जो हमारे राजस्थान में कब्जा कर कर बैठे हैं? आज सिर्फ 2500 रुपए दो और यहाँ का एड्रेस प्रूफ तैयार कर लो। 2500 रुपए दो, आधार कार्ड बनवा लो, 2500 दो, बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, वोटर आईडी कार्ड बना लो। यहां पर इस प्रकार की स्कीम चल रही है। ये स्कीम हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगी।
हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान विकास की ओर बढ़ना है, बिल्कुल सत्य बढ़ना है। राजस्थान उन बुलंदी पर पहुंचे जो सब लोग देखे कि हाँ, हमारे राजस्थान के ये नए मुख्यमंत्री ने राजस्थान को उन बुलंदी पर लेके गया है। जो आज विकास दिख रहा है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कुछ और विकास भी राजस्थान में होना चाहिए। कि आप आज तक भी चीज ने समझे ही कोनी, इलिए ये बात ना अपन राजनीति ही पर्दे से दिखसी। 10 वर्ष पहले तक राम राम करने में शर्म आती, और मेरी खुद की, मैं दूसरा की कौन बोलूं। 10 साल पहले मेरी खुद की भी यहाँ के समरस सनातन यात्रा निकालने की हिम्मत को नहीं होती, लेकिन 10 वर्ष में जो वातावरण बदलियो है, एक हिंदुत्व को जो माहौल बढ़ियो है, एक राष्ट्र को जो माहौल बढ़ियो है, भी माहौल के कारण ही यहाँ का काम करने की हिम्मत हो रही है। इसलिए मौके पर चौको जड़ देना चाहिए, नहीं तो मौको चूकगा, अवसर चूकगा। 75 वर्ष तो थारे सामने लाग गया, आजाद हुआ भारत ने। 75 वर्ष बाद में तो यहाँ को मौको मिलो है, और कितना वर्ष बाद में मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मौके ने चूको मत जवानो। और अब तो थरा के मेखड़े यार की चिंता करिए, मेखड़े दान चिंता करने की जरूरत को नहीं। और भी बलना जगह थे भी, अब बलना जगाओ, क्योंकि अब मैं भी समुद्र में लागूंगो और भी रावणीय संयुद्ध करूंगो, और वो रावणियो लक्ष्मण जी का बाण चलावेगो, और लक्ष्मण जी मूर्छित होएगा ना, और हुरियाओ थे मूर्छित, हुरियाओ ना लक्षण रूपी हिंदुत्व का लोग मूर्छित थे। इसलिए थाने भी सरजीवन बूंटी लाकर देने को मैं लोग साधु संत प्रयास कर रहा थे, भी सरजीवन बूंटी ने ले और उठ मेरा लक्ष्मण, उठ मेरा लक्ष्मण, जाग रहे, राम के साथ खड़े हो, हनुमान के बल के साथ खड़े हो, और मेरी मां भारत ने भी विश्व गुरु के पद पर भी भगवान दौजा के साथ खड़े होकर के भी निकलो, रोटी कपड़ा मकान से राष्ट्र के प्रति भी भावना न समझो। आओ बन भी समझावा, 4 भाई है जगह में से एक नाराज हुआ तो घर के मुखिया की जिम्मेदारी बढ़े कि वो राजी करे, बड़े कौन बड़े। माने लग रही है कि सनातन का हिंदुत्व का मुखिया कोई है तो साधु संती। माने लागी एक भाई नाराज है तो मैं निकलिया और मैं जा रहा, वहां के घर जा रहा, हाँ वहां के कन्ने बैठ रहा। हाँ आज तक जकी झोपड़ी में साधु कौन पूछा, भी झोपड़ी में भी जाकर चूल्हे के कन्ने माँ के कन्ने बैठकर जको मैं लोग 10 दिन प्रसाद लियो है, भी 56 भोग की तपस्या और भी 56 भोग को रस अयाल को परिणाम लेवेगो कि बाबा यान भी साथ लेवांगा, और छेपी भी षड्यंत्र न समझो और बन भी समझाओ। बोले बोले जय भीम और जय मीम, और मगो अति जय भीम और जय मीम है तो थार ले भी लंबड़ी ढांचा में एक बार थाल ली भी ऊपर से आड़ उतरेड़ती किताब के सारे मार ले बाबा साहब को संविधान रखकर बेरो पढ़ो, थारे जय भीम जय मीम को बेरो पड़सी, बाबा साहब की तस्वीर के थारे धार्मिक स्थलों में रखकर बेरो पढ़ो, कतिक जय भीम जय मीम है बेरो पड़सी। मेरे कहा जट मारी गीता जी है, बठाई मारे संविधान है, मैं मारे धार्मिक स्थान में बाबा साहब की तस्वीर रखकर पगो जयंती मनावा। हाँ लेकिन आप बात आपा कदे बोला को नहीं, अरे जय भीम जय मीम कर कर अपना आपने हितेशी बनावे कि मैं थारा हितेशी।